अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको हमारे आज के नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। तो ये आज हो रहा था सबसे पहले नाश्ता, और आप लोगों ने मेरी ग्रॉसरी का व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैं ये लेकर आई थी पाइनएप्पल, और आज मैं इसे काट रही हूँ। ये थोड़ा सा एक साइड से है तो बहुत मज़े का, मतलब मीठा था। मैं पिछली दफ़ा लेकर आई थी वो थोड़ा सा ना इतना मीठा नहीं था, लेकिन ये मज़े का था, मीठा था। लेकिन ये एक तरफ से ये लगा हुआ था थोड़ा सा किसी चीज़ से, कि वो थोड़ा सा एक साइड ख़राब हुई हुई। तो आज नाश्ते में मैंने खाया था मज़ेदार सा स्पिनच का ऑमलेट, उसके साथ ब्लैक कॉफ़ी, और उसके बाद ये हो रहा था स्नैक टाइम। तो ये फ्रूट में आज यही था। मैंने सोचा कि आज चलो इसी को ही काट लेते हैं इससे पहले कि बिल्कुल ख़राब हो जाए। तो ये इस तरह से मैंने इसे काफ़ी इसकी कई वीडियोस देखी, लेकिन मुझे जो समझ आया मैंने उस हिसाब से काट लिया। एंड में मुझे बहुत ज़्यादा ज़ाया करना पड़ा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था भाई मुझे लगा कि ये बहुत मुश्किल है वाकई इसे काटना। इससे बेहतर है कि मियाँ हों तो उन्हीं से ही कटवाएं। पिछली दफ़ा मैंने उन्हीं से ही कटवाया था, और आज मुझे ख़ुद काटना पड़ा तो टाइम लगा इसमें। मैं ज़्यादातर पाइनएप्पल अगर खाने का अगर मेरा दिल होता है तो मैं तकरीबन हर दफ़ा ऐसे ही करती हूँ कि मैं 10 पैक ले आती हूँ और वही खा लेती हूँ, और मज़े के लगते हैं क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है और आपकी ज़बान का टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा कर देता है। अच्छा, इसके बाद आज मैं बना रही थी, मैंने कहा सेल्फ़ केयर हो जाए थोड़ी सी, तो इसके लिए मैं आज बना रही हूँ हेयर मास्क। ये राइप बनानास जो होते हैं वो नहीं आपके बालों को इतना स्मूथ कर देते हैं। जो मास्क बनाया है ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट के साथ बना है। एक इसमें यूज़ हुआ है जो बनानास हैं वो, और अगर आपके पास बिल्कुल पके हुए बनाना ना हो तो फिर आप थोड़ी देर इन्हें माइक्रोवेव में रख लें तो भी ये सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद दही यूज़ होगी, और तीसरे नंबर पर यूज़ होगा शहद। ये 3 चीज़ें ही ऐसा कमाल कर देंगी कि इतना आपको किसी अच्छे सैलून से केराटिन का ट्रीटमेंट जो करवाएं इतना महंगा, उसका भी इतना रिजल्ट नहीं आएगा जितना इतना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आ जाता है। इसे आधे घंटे के लिए लगाना है, और उसके बाद इसे धोने की टिप ये है कि सर को बिल्कुल उल्टा करके धोएं ताकि इसके ज़र्रात बालों में ना फंसे। अच्छा, आधे घंटे के बाद आप अपना सर धो लें, जो शैम्पू कंडीशनर जो भी यूज़ करना है वो करें। बाल इतने स्मूथ इतने सिल्की हो जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद शाम हो गई थी तो शाम में आ गए थे मेरे मियाँ। तो आज हमारा शाम में कुछ खाना बनाने का दिल था कि क्या बनाया जाए, तो उनका चिकन हांडी खाने का दिल था। तो फिर हम लोग निकले हैं, तो साथ ही ये इतना डस्टबिन भरा हुआ था तो मैंने यही कहा कि बस आ जाए, पहले ये कचरा वगैरह भी फेंक देते हैं। अच्छा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर 3 तरह की जो डस्टबिन होती हैं, ग्रीन, येलो और रेड में नॉर्मल कचरा जाता है, जो ग्रीन है उसमें ग्रास वगैरह जाता है, और जो येलो होती है उसमें प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह और ये कार्डबोर्ड वगैरह ये जाते हैं। अच्छा, ये मैं दिखा रही हूँ हमारे घर के बाहर, क्योंकि ये अपार्टमेंट है तो फिर यहाँ पर अलग अलग होते हैं कि सब अपनी अपनी बिल्डिंग के जो अपार्टमेंट्स हैं सबके अलग अलग ये इस तरह से ये बॉक्सेस दिए गए हैं, तो जिसमें सबकी अपनी अपनी मेल्स वगैरह आ जाती हैं। तो इस तरह से हम लोग आ गए हैं। उसके बाद हम लोग निकले थे कि शॉपिंग करने के लिए, तो हम आ गए यहाँ पर। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग हर दफ़ा कोल्स ही जाते हैं, लेकिन मैंने ये कहा था कि हम लोग वूलवर्थ भी जाते हैं, तो आज हम लोग आए हैं वूलवर्थ में। वूलवर्थ वैसे हमारे घर के ज़्यादा करीब है, तो आज हमें ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं करनी थी, बहुत थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, तो इसलिए हम करीब वाले ही वूलवर्थ में आ गए। ये एक छोटा सा एक मॉल है, जैस्मिन शॉपिंग सेंटर है, वहाँ पर इसके अंदर है। अब देखें 5 बजे के बाद हम लोग आए तो बाकी तो सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, सिर्फ वो जो वूलवर्थ है वो खुला हुआ है। अब यहाँ ऐसा ही है कि रोज़ आना आप, चाहे वो सैटरडे संडे ही क्यों ना हो, 5 बजे सारी दुकानें जो मॉल्स वगैरह हैं सब बंद हो जाते हैं। सिर्फ इस तरह के जो स्टोर्स होते हैं जहाँ से ग्रॉसरी वगैरह की जा सकती है ये खुले हुए होते हैं। इनमें से भी कुछ होते हैं जो जल्दी बंद हो जाते हैं, कुछ हैं जो रात तक खुले रहते हैं। लेकिन सिर्फ थर्सडे का दिन जो है वहाँ पर यहाँ पर तो थर्सडे को होता है कि 9 बजे तक जो मॉल्स वगैरह हैं वो खुले होते हैं। तो अब हम कर रहे थे ग्रॉसरी, तो हांडी के लिए हमें चाहिए थे टमाटर, तो मैं ये ले रही हूँ टमाटर, जो अच्छे अच्छे से टमाटर हैं खूबसूरत से। टमाटर लेने के बाद, टमाटर हो गए थे तो टमाटर लेने के बाद हम लोगों ने लिया है चिकन हम लोग लेते हैं थाई, और ये देखिए हलाल का टैग लगा हुआ है। और कोल्स में इस तरह से अलग से नहीं लिखा हुआ होता, कोल्स में आपको खुद जाके चेक करना पड़ता है। और उसके बाद दही ली है, और उसके बाद ये वाला ऑयल लिया है, ये रोज़मेरी हेयर एंड स्कैल्प ऑयल था, और हम लोगों ने ये 2 से 3 दफ़ा यूज़ किया है, इसके हमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। और रोज़मेरी शैम्पू भी यूज़ किया है, ये भी साथ ही लेकर आ गए थे। उसके बाद लेमन जूस ख़त्म हो रहा था तो थोड़ा सा लेमन जूस ये बड़ी बॉटल ले लिए ताकि ये भी काम आ जाएगा। उसके बाद बस शॉपिंग आज की सिर्फ यही थी, और ये यहाँ पर बिलिंग शिलिंग की, और ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। इसके साथ ही हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, तो अब हम चले हैं घर, और घर आकर मैंने ये सारी चीज़ें सेट की, और साथ में एक ड्यू भी ली थी कि ज़ाहिर है अब इतनी अब फैंसी रेस्टोरेंट स्टाइल हांडी बना रहे हैं तो साथ में ज़रा कोल्ड ड्रिंक भी तो लें।
ताकि वो फुल मज़ा आए। सारी चीज़ें हम लोगों ने सेट की, उसके बाद मैंने बनाया मज़ेदार सा खाना। हांडी का एक क्लिप ऐड किया है सिर्फ, और उसके लिए फिर अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है, चिकन हांडी की रेसिपी चाहिए, तो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, आप वो लाजमी देखिएगा। बहुत ही मज़े की ये बनती है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की। अगर आपने रेस्टोरेंट से खाई हुई है तो आपको बिल्कुल वही फ्लेवर आएगा। और अब मैं ये चिकन के जो थाए हैं वो इन्हें काट कर और इसका मैं खाना बना रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ, अगर इसकी आपने पूरी वीडियो देखनी है चिकन हांडी की, तो फिर लाजमी मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, मैंने ये अपलोड कर दी है। और ये बहुत मज़े की बनी थी, और इस तरह से ये चिकन क्यूब्स भी काट लेने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।